आज हम आपका तारुफ कौसर से करा रहे हैं। कौसर कराची की एक मुज़ाफ़ाती आबादी लांडी में रहती हैं। खड्डी पे कपड़ा बुनना कौसर का आबाई पेशा रहा है। ये हुनर कौसर ने बचपन में सीखा था। ये काम 8 साल से हम कर रहे हैं। जैसे हमारा ये तो पुराना ही पेशा है, ये हमारे बाप दादों का सालों से यही, हमारे बाप दादे सब यही काम करते चले आ रहे हैं। बहुत छोटी उम्र में हो गई थी शादी हमारी, फिर शादी हो के आई यहाँ, शादी हो गई, फिर बच्चे हमारे शादी के 8 साल बाद हुई हमारी पहली लड़की। छोटी उम्र में हो गई थी शादी। फिर ये बंद हो गया था। इसके बाद 8 साल पहले से हमने जो काम शुरू करा, बिल्कुल ये खड्डी हमने जला दी थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन पावर आए ना, पावरों में ज़्यादा कपड़ा बनता है, लोग ज़्यादा मांग करने लगे कि उससे ज़्यादा आता है, इससे कम आता है, तो वो पावर चल गया, फिर वो बंद हो गया। फिर दोबारा हमने स्टार्ट करा तो ये जल चुकी थी। फिर हमने दोबारा बढ़ई को बुलाया, किसी से कर्जा लिया, फिर हमने ये बनाई खड्डी, अपने घर में बनवाई, फिर उससे स्टार्ट करे। एक दिन में पहले तो जैसे बना लेते थे 20 गज पूरा काम करके, घर के जैसे बच्चों को देखभाल करके, पढ़ना लिखना काम, मार्केट के साथ सौदा लाना, पकाना, खिलाना, शौहरों को काम पे पहुँचाना, सब कुछ करके 20 गज बुन लेते थे। अब ये है कि ये बारीक काम है, पहले था मोटा काम, तो वो 20 गज आ जाता था। अब ये बारीक काम है तो अब ये कम आता है। ये खड्डियाँ स्टार्ट करने में भी तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये लगे। वो भी हमने किसी से कर्ज लेके ये जोड़ फोड़ तोड़ ये कर फिर हमने ये खड्डी दोबारा बनाई। जैसे हमने काम शुरू करा ना, देख देख के औरतें भी आने लगी कि हमें भी सिखा दो काम, हम भी करेंगे। वैसे तो उनको आता था, लेकिन काम बंद हो गया था, तो ज़ाहिर है हमारा शुरू हुआ तो उनको भी खुशी होने लगी कि चलो काम आ जाएगा, बैठे बैठे हम भी कर लेंगे। पहले ये धागा आता है, फिर वो धागा उस पर हम बनाते हैं। उस पे बनाने के बाद तानी पे बनती है, तानी के बाद इससे भी भीम या लूम पे आती है। लूम से फिर एक एक तार हम जोड़ते हैं, एक एक तार करके जोड़ते हैं। एक एक तार जोड़ के फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर उसकी ठेक लगाते हैं, फिर बाबीने भर के फिर उस पर कपड़ा बनाते हैं। फिर जाके ना वहाँ कपड़ा उतरता है तो वहाँ उस पर एल लगाते हैं। एल लगा के फिर जाके उनको हम जो बनवाते हैं उनको देते हैं ले जाके। अपनी हिम्मत और हुनरमंदी के बलबूते पर आज कौसर ने न सिर्फ अपने ख़ानदान की आमदनी में इजाफ़ा किया है, बल्कि इस अमल ने उसके अपने वजूद को ज़्यादा पुरएतमाद और बामक़सद बना दिया है। कौसर की वालदा आज भी काम में उसका हाथ बटाती हैं। खुद इन्सारी ने
माँ और बेटी को एक नया हौसला दिया है जो पिछली पीढ़ी में नहीं था। मेरी ज़िंदगी में ये बहुत फ़र्क आया। अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बच्चों की देखभाल है, दुनिया भर का ये जैसे कमेटियाँ वगैरह डाल देती हैं, ये मैं डालती हूँ। अपने जैसे बच्चों के कुछ कर लेते हैं, ज़ाहिर है ये बहुत फ़र्क आया। अपनी मेहनत जैसे हम करते हैं तो ये तो हौसला हो गया ना हमें कि हाँ हम काम करते हैं, हम कर लेंगे खुद ही। ये तो इतना तो हुआ ना फ़र्क। वैसे हम कर कहते थे कि लाओ हम दवाई लेने जा रहे हैं, कि ले आइयो मैं दे दूंगा, क्या डॉक्टर के बाद में लेगा? डॉक्टर तो पहले फीस मांगेगा अपनी। अब ये है कि हमारे पास होते हैं, हम खुद चले जाते हैं। फर्क इतना आया है कि जब पहले काम करते थे तो घर वाले पैसे लेते थे और अब हम अपने पास ही रखते हैं। हमारी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है, परेशान नहीं रहते किसी तरह से भी। काम के ऊपर है ना, काम आता रहे तो महीने में 1000 भी कमा लेते हैं, 2000 भी। काम के ऊपर है, काम आता रहेगा तो जाहिर है काम काम होता रहेगा, ज़्यादा ही ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। कौसर की मुशक्क़त ने उसे एक इत्मीनान बख्शा है। उसके हाथ में उसकी अपनी मेहनत की कमाई है। वो अपने छोटे छोटे अखराजात खुद उठा सकती है। इस एहसास ने उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बना दिया है। पहले ना जैसे काम करते, खर्चे अपने ऊपर करते हैं, तो जैसे कपड़े सिला लिए अपने शौक़ में, जैसे कपड़े सिला लिए, अपने बच्चों के कपड़े सिला लिए, बच्चों की फ़ीस वगैरह स्कूल की वो भर दी। इस ज़रूरत ही यही है भी, एक बच्चों का अपना मुस्तकबिल से कर रहा है। अपने तो सोच रही हूँ कि मेरी बेटियाँ पढ़ें लिखें, अच्छी जैसे पढ़ेंगी तो अच्छी तरबियत मिलेगी। जैसे अपने घर जाएं, ससुराल में जाएं तो कोई ऐसा पढ़ जाए जैसे हम गुजार रहे हैं ज़िंदगी, ऐसे नहीं गुजारें और अच्छी तरह गुजारें। जैसे पढ़ जाते हैं तो ज़रा वो हो जाता है ज़हन। अपने बच्चों को भी होमवर्क वगैरह करा के पढ़ा के तालीम दे दूँगी बच्चियाँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने अपनी बच्ची की, बड़ी बच्ची को पढ़ाया, मैट्रिक कराया भाई, मेरी जितनी गुंजाइश थी। अब बच्चे फिर करेंगे तो बच्चे हमारा मुस्तकबिल, हमें बड़े बूढ़ों को संभालेंगे। जैसे हमने तो हमारे दौर में, जैसे हमारे माँ बाप का दौर था तो हम कहीं जा नहीं सकते थे। क्यों? हमारे वालिदैन तो निकलने नहीं देते थे। पहले का यही ज़माना था, वालिदैन कहाँ जाने देते थे घर से बाहर। अब हम सोच रहे हैं कि हमारी बेटियां तो हमसे मुख्तलिफ हो ना, हमारी तरफ से तो फुल आज़ादी है कि कोई बाहर निकल के भी काम कर सकती हैं। हम तो बोलते हैं कर ले, कुछ पढ़ा लिखा है तो जाकर काम कर। हमें अपने ऊपर एतमाद है तो फिर कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए।